हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों, गुजरात की तरफ से एक बेहद ही अच्छी न्यूज़ आई है आप सभी के लिए, जो भी गुजरात के स्टूडेंट हैं, उन सबके लिए एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जूनियर फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ करी है और उसके लिए टोटल सीट्स है, पूरी 164 टोटल सीट्स रहने वाली है इसके अंदर। आप इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है या फिर जो आप इसके ऑनलाइन फॉर्म जो आप ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम से भर सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो? तो आप ये सबसे पहले इसके अंदर जाएँगे, ये जो करंट एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर करोगे आप व्यू ऑल, ठीक है? आगे इसके अंदर आप सिलेक्ट करोगे ये जीपीएसएसबी, इसके अंदर सिलेक्ट करोगे और थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इसमें दिखेगा जूनियर फार्मासिस्ट क्लास 3। तो यही रिलीज़ करा है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में, ठीक है? तो आप इसके अंदर कहाँ से आप इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप फिल कर सकते हैं ये अप्लाई नाउ करके, यहाँ से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई नाउ करोगे, तो आगे आपको साइट खुलती जाएगी, ठीक है? और उसके अंदर जो सैलरी रहने वाली है, जिसके अंदर सैलरी है, वो इसके अंदर 40,800 रुपए स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है, ठीक है? पर महीने की, पर मंथ की, ठीक है? और ये जो सैलरी है वो 5 साल तक फिक्स रहेगी, आप उसके बाद में आगे एक्सपेंडिचर भी हो सकती है, ठीक है? अब इसके अंदर इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि क्या-क्या इसके अंदर डिटेल्स रहने वाली है, मतलब कौन-कौन स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या एलिजिबिलिटीज़ रहेगी स्टूडेंट्स की, उनके बारे में देखते हैं। तो इस आप इसके अंदर डिटेल्स के अंदर जाएँगे, तो इसके अंदर जो भी सारी डिटेल्स है, वो आ जाएगी। तो बच्चों, इसके अंदर जो सबसे पहले इसका जो फॉर्म फिल करने की डेट है, वो है ये 29/4/2026, मतलब कि 29 अप्रैल से आप इसकी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट दी गई है इसके अंदर, वो है 20 मई 2026, इसके अंदर इसकी लास्ट डेट दी गई है, ठीक है? आप जो लास्ट डेट है इसकी, वो है 20 मई, यहाँ तक आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है? और जो भी आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे और उसके अंदर जो आप ऑनलाइन पिक्चर अपलोड करोगे, उसकी जो साइज़ रहने वाली है वो 15 केबी से ऊपर नहीं रहेगी, ठीक है? आप 15 केबी के नीचे ही रखना है, ठीक है? इसके अंदर और जो सिग्नेचर की साइज़ है, मतलब सिग्नेचर की जो इमेज है उसकी साइज़ भी 15 केबी के नीचे ही रखनी है आपको, ठीक है? और जो भी आप जो आपकी इमोज आज की आपकी इमेज जो अपलोड करोगे इसके अंदर, वो भी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर ही रहेगी, ठीक है? इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट नहीं चलेगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अपन आगे स्क्रॉल करते हैं, तो आगे इसके अंदर ये देखो बच्चों, कंप्लीट बता दिया गया है कि मतलब कि कौन गुजरात के कौन से एरिया के अंदर कितने पद आए हैं। इसके अंदर कंप्लीट रिजर्वेशन बता दी गई है कि मतलब कि जो पूरे सीट्स है, वो पूरी 164 सीट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पूरा रिजर्वेशन है, जो एरिया वाइज़, वो सारा इसके अंदर बता दिया गया है, ठीक है? आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। वैसे इसके अंदर अपन आगे स्क्रॉल करते जाएँगे, तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा, तो इसके अंदर ये निकल के आएगा, जो भी इस एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन्स रहने वाले हैं, सारे वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है बच्चों? इसमें जो भी सारे क्वेश्चन रहेंगे, वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है? अगर आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन लगा, तो आपको उसमें मिलेगा कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब कि जो अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ठीक है? अगर अगर आपका जो ये एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मतलब कि ओएमआर शीट बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है? अब इसके अंदर अपन आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो है इसकी एलिजिबिलिटीज़, मतलब कि कौन-कौन स्टूडेंट इसको एग्ज़ाम को दे सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर है रूल 3 है इसके अंदर, उसके अंदर बताया गया है, "अ कैंडिडेट शैल प्रोसेस अ बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मा", ठीक है? और डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है? मतलब कि जो भी बैचलर ऑफ डिग्री कंडक्ट करते हैं या फिर जो जिनके पास बैचलर ऑफ डिग्री है, ठीक है? वो स्टूडेंट्स, और जिनके फार्म डी की डिग्री, मतलब कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है, वो स्टूडेंट्स, और जिनके पास जो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी है, वो तीनों स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, ठीक है? और जिसके अंदर एज लिमिट है, वो है, "अ कैंडिडेट शैल नॉट बी मोर देन 35 इयर्स ऑफ एज", मतलब कि जो कैंडिडेट रहने वाला है वो 35 साल से ऊपर का नहीं होगा। ये इसकी एज लिमिट है, ठीक है? 35 साल इसकी एज लिमिट है इसके अंदर। अब आगे इसके अंदर रूल 3 है, वो है, "अ कैंडिडेट शैल पोसेस द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन", ठीक है? मतलब कि जो भी कोई कैंडिडेट है, जो इस एग्ज़ाम के लिए फिल कर रहा है, फिर जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, उसको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है? आगे इसके अंदर रूल थर्ड थर्ड डी दे रखा है, उसके अंदर बताया गया है, "अ कैंडिडेट शैल पोस्ट एडुकेट अ नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ", मतलब कि जो भी कोई कैंडिडेट है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, उसके एग्जाम पे फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसको गुजराती और हिंदी दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है? अब तो इसके अंदर अपन आगे बात करते हैं, आगे इसके अंदर नवा रूल है, वो एकदम इंपॉर्टेंट रूल है, इसके अंदर वो बताया गया है, इसके अंदर है, "अ कैंडिडेट अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट सिलेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द गुजरात फार्मेसी काउंसिल", ठीक है? मतलब कि इसके मतलब कि इसके अंदर ये बताया गया है, सिर्फ वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो गुजरात फार्मेसी काउंसिल से, मतलब कि जो रजिस्टर्ड हो गुजरात फार्मेसी काउंसिल से, वही स्टूडेंट इस एग्जाम फॉर्म फिल फिल कर सकते हैं, ठीक है? और कोई इसको फिल नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इसके अंदर अपन आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर बात करते हैं कि सैलरी की, तो कितनी सैलरी रहने वाली है। तो इसके अंदर जो सैलरी रहने वाली है, वो रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी है 40,800 रुपए इसकी प्रति महीने सैलरी रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी, और ये लगभग 5 साल के लिए फिक्स रहेगी। उसके बाद में आगे भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है?
अब इसके अंदर आगे बात करते हैं, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर है कि इसके अंदर कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो उसके अंदर इसके सिलेबस दिख जाएगा। तो बच्चों ये इसका सिलेबस दिख गया है। तो आगे इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, कौन-सा टॉपिक कितने मार्क्स का रहेगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स की रहेगी और जो इसके अंदर आवर्स है वो कितने रहेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कौन-कौन से इसका सिलेबस क्या है। तो इसके अंदर है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, मतलब कि जीके से रिलेटेड है और इसके जो रहने वाला है ये पूरा 35 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है? उसके अंदर जो मीडियम रहेगा, जो एग्ज़ाम मीडियम रहेगा, वो गुजराती मीडियम रहेगा, ठीक है? इसके अंदर अब दूसरा इसके अंदर गुजराती ग्रामर है, ठीक है? ये पूरी 20 मार्क्स की रहने वाली है इसके अंदर और जो इसका मीडियम रहेगा, वो भी इसका मीडियम रहेगा गुजराती मीडियम, ठीक है? आगे से हम बात करते हैं, आगे इसके अंदर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो रहने वाला है 20 मार्क्स का, ठीक है? 20 मार्क्स का रहेगा वो और उसके अंदर जो मीडियम रहने वाला है एग्ज़ाम का, वो इंग्लिश मीडियम रहेगा, ठीक है? आगे से हम देखते हैं चौथा इसके अंदर वो है जनरल मैथमेटिक्स, रीज़निंग एंड डेटा इंटरप्शन, मतलब कि जो अपनी मैथ्स बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके अंदर रीज़निंग आ गई और जो डेटा इंटरप्शन है वो आ गया, इसमें वो रहने वाला 25 मार्क्स का और ये भी इसका भी एग्ज़ाम मीडियम रहने वाला है, वो गुजराती मीडियम रहने वाला है, ठीक है? तो उसके अंदर पाँचों पॉइंट वो है क्वेश्चनिंग असेसिंग द रिक्विजिट्स नॉलेज फॉर द जॉब एंड टेक्निकल नॉलेज विद रिगार्ड्स टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि ये जो बेसिकली ये जो सारा क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके फार्मेसी से रिलेटेड रहने वाला है और ये पूरा आएगा आपके 100 मार्क्स का, ठीक है? और उसके अंदर जो एग्ज़ाम मीडियम रहने वाला है, वो गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम रहने वाला है, ठीक है? और ये सब मिला के टोटल मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है इसके अंदर। इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होने वाला है, वो आपको पूरा 3 घंटे का एग्ज़ाम पेपर होगा, ठीक है? इसके अंदर आपको जो पूरा जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन मिलेगा, वो 3 घंटे का इसके अंदर मिलेगा, ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये बेसिक नॉलेज थी इस पेपर या फिर जो ये इस वैकेंसी से रिलेटेड, मतलब कौन-कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, मतलब जिसके पास फार्म डी की डिग्री हो या फिर डी फार्मा करा हुआ है, या जिसके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री हो, वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वो इसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो भी बहुत सी एलिजिबिलिटीज़ है वो मैंने बताई है इसके अंदर और जो क्या-क्या सिलेबस रहेगा वो सब भी बताया है मैंने आपको इसके अंदर। और ये आपका इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर कहाँ पे आपका इसका फॉर्म भर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ आपको मैं दोबारा से एक बार। आप इसके अंदर इस साइट को ओपन करेंगे, ये है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन साइट है। सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा इसके अंदर। सबसे पहले आप इसके अंदर जाएँगे, ये करंट एडवर्टाइज़मेंट है, इसके अंदर आप जाएँगे, इसके अंदर ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपके अंदर ये जो जीपीएसएसबी है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर खुल जाएगा। आप थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा जूनियर फार्मासिस्ट क्लास 3, यहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप इसको, तो यहाँ से आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई नाउ से, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप अगर आपको कोई भी डिटेल्स जाननी हो, जैसे जैसे कि मैंने डिटेल्स तो आपको बता दिया, अगर फिर भी कोई डिटेल्स जाननी हो आपको, तो यहाँ पे आप डिटेल्स में जाके आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है बच्चों? और मैं चाहूँगा कि आप इस पेपर की जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। लास्ट या फिर डेट का आने का वेट नहीं करना चाहिए। आपको अभी से जो भी फॉर्म है वो फिल करके आपको अभी से इसकी स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। आपकी इसकी तैयारी की स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास, उसके जो एग्ज़ाम डेट है जो वो जल्दी ही आने वाली है, जल्दी ही रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।